अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। कर्म उदयजनित अवस्था है, वह मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा वह शुद्धात्मा पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो
कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां तथा ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धिव्या। ओम नमः सिद्धिव्या। ओम नमः सिद्धिव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु मैं। शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पुस्तक निकाल लीजिए। आज का बोल है 586वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 136 पर यह आया है।
पढ़ते हैं। देखें, मिथ्या दृष्टि जीव मानता है कि विकार का कर्ता पुद्गल कर्म आदि हैं। उससे कहते हैं कि विकार का कर्ता पुद्गल कर्म नहीं है, किंतु अज्ञानी जीव स्वयं ही विकार करता है। दूसरी ओर कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव विकार का कर्ता नहीं है, किंतु पुद्गल कर्म उसका करता है। वहाँ सम्यक दृष्टि विकार का स्वामी न होने से और विकार पुद्गल के लक्ष्य से होने के कारण पुद्गल कर्म को उसका कर्ता कहा है। तथा ऐसा भी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि विकार का कर्ता भी है और वहाँ विकार का परिणमन है, वह अपना है। इसीलिए पर्याय के दोष का ज्ञान कराने के लिए कहा है। तथा किसी शास्त्र में ऐसा भी आता है कि विकार वह जीव का अकेले का कार्य नहीं है, परंतु जीव और कर्म दोनों मिलकर विकार हुआ है। जिस प्रकार पुत्र की उत्पत्ति वह माता पिता दोनों का कार्य है, वहाँ ऐसा कहना है कि विकार जीव का है परंतु कर्म के लक्ष्य से हुआ है। ऐसा उपादान निमित्त का प्रमाण ज्ञान कराने का कथन है। जहाँ जिस अपेक्षा से कहा है वहाँ वैसा समझ लेना चाहिए। देखिए भाई साहब, ये जो है नाना प्रकार से हमारे ज्ञान में निरंतर भ्रांतियाँ पैदा हुआ करती हैं, क्योंकि हम आदो पांच ग्रंथ का स्वाध्याय करते नहीं हैं। क्या थोड़ा इनसे सुन लिया, थोड़ा हमसे सुन लिया हैं, तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा लगा लोगे आप। हमारा क्रमिक स्वाध्याय कहीं से भी नहीं है। आप समय सारथी ग्रंथ पढ़ते हो तो उसको आदो पांच पढ़िए आप, क्योंकि ये सारे कथन जो हैं किस अपेक्षा से कब कहे गए हैं, कैसे कहे गए हैं। अज्ञानी उसका विकार का करता है, ज्ञानी विकार का करता नहीं है। पुद्गल कर्म नहीं कराता है, पुद्गल कर्म कराता है। समझ में आए, दोनों कराते हैं। अब ये सब कथन जो आपको जिनवाणी में मिलेंगे, क्या भैया, और इसके कारण से हमारे ज्ञान में भ्रमणा पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? क्यों? क्योंकि हम आदो पांत हैं। जैसे आप जो है भाई साहब, आप डॉक्टरी का इलाज करवाते हो ना, शरीर बीमार हो जाता है ना, तो किन किन डॉक्टरों से इलाज करवाते हो आप? क्या कहा? आपको अपने आँख का ऑपरेशन कराना हो तो किन किन से कराओगे आप? आपके स्पेशलिस्ट। पहले इसको दिखा दो, फिर उसको दिखा दो। है भैया, मैडम है, कोई बात नहीं, डॉक्टर मैडम सही है नहीं। हमारे डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। केवल डॉक्टर साहब को ही नहीं रहती है, समझ में आए? केवल मात्र डॉक्टर साहब को ही नहीं होती है, ये हमारी आपकी सबकी भ्रमणाएं हैं। क्या हम करें तो करें क्या? डॉक्टर साहब को तो इसीलिए याद किया है, वह बड़ी गहराई से बात को करते भी हैं, सुनते भी हैं और विचार भी करते हैं। भैया, उनके प्रश्न हमेशा बने रहते हैं, इसीलिए उनको याद किया है। पर है कोई करता है, कोई नहीं करता है, बस संशयात्मक स्थिति हमारे आत्मा की पर्याय में बनी रहती है। और जब तक आप समझते हो संशयात्मक स्थिति रहेगी, तब तक समझो कि आपको कैसे आत्मा का अनुभव रहेगा। ज्ञान का ही दोष है ना, है
संशय विपर्य अनिध्यवसाय। क्या है? ज्ञान के दो। ये ज्ञान के दोष है ना। अभी आपने कई महीने ने कह दिया भाई राग का कर्ता भाई साहब हैं कर्म है, तो तुमने कहा हाँ सही बात कर्म है। और ने कह दिया राग का कर्ता कर्म नहीं है, तो जी पंडित जी साहब कह रहे हाँ चलो इनकी भी बात सही है। तो क्या कहा भैया हैं, समझ में आ रहा? बहुत बढ़िया जो है बोले, आप इसे थोड़ा उपयोग की स्थिरता से समझने का अगर प्रयत्न करेंगे तो अवश्य हमें उसका भाव भी ग्रहण होगा। किस अपेक्षा से कौन सी बात जिनवाणी में कही जाती है उसका हमें बराबर भाव भाषण होना चाहिए। अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय को भ्रमित नहीं रखना चाहिए हैं। यहाँ तो जिनेंद्रिय परमात्मा मिले, समझाने वाले मिले, और फिर भी पर्याय में भ्रम रहे तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है भैया। हैं नहीं आता समझ में तो अपने हैं साथी साधर्मी भाई हैं उनसे पूछो, चुपचाप बैठ जाने का नाम नहीं है भैया। समझ में आया? मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल से मिलती है भैया हैं, और उसमें जैन धर्म की घटना घट जाना और फिर वस्तु स्वरूप को समझाने वाले मिल जाना हैं, और उसमें भी हम अपना मन की बात ना कह पाए भैया और अंदर ही अंदर घुटते रहें क्या भैया, तो हमारा आत्म कल्याण नहीं हो सकता है। हमें सारे भ्रम अपने पर्याय के तोड़ देना चाहिए। जिनवाणी माता भ्रम नहीं फैलाती है, चूंकि हमारा आदो पांत ग्रंथ का स्वाध्याय ना होने से है भैया, कभी आए प्रवचन में आए तो आधा घंटा सुन लिया भैया हैं, समझना अस्थिरता मन से सुनते हो भाई हैं, गंभीरता से। जैसे गुरुदेव श्री थे ना, स्वाध्याय करते थे तो अकेले चले जाते थे अपने वहाँ पे जाके गड्ढे में गुफा में जाके है भैया, कोई भी इंद्री का विषय उनके सामने नहीं रहता था। समझ गए नहीं आप? एक समय सारजी ग्रंथ रहता था और फिर उसका चिंतन उनके अंदर रहता था। ये नहीं कि जो है एसी के अंदर बैठे हुए हैं, समझ में आया? और इधर जो है आपका टीवी भी चल रहा है। इसलिए ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं, ताई सुनो भाई मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। क्या भैया? ये बातें आपको मिलना करोड़ों रुपए देने पर भी नहीं मिलेगी। अभी हमें इसकी कीमत नहीं आती है भाई साहब, समझ में आया? देखो आप समझ लिया हैं, या सारे अगर आप जो है समाधान अगर चाहते हो राग के बारे में तो ज्ञानियों ने अपेक्षाएं इसमें सारी खोल के बताई हमें, समझ में आया भैया? अब आप देखिएगा, मिथ्या दृष्टि जीव मानता है, ऊपर से पढ़ रहा हूं है ना भैया। मिथ्या दृष्टि जीव मानता है कि विकार का कर्ता पुद्गल कर्म आदि हैं। क्या? अज्ञानी जीव है, शरीर में जिसकी अपनत बुद्धि है, आत्मा में अपनापन स्थापित नहीं किया है, पर द्रव्य पर भावों को अपना माने बैठा हुआ है, ऐसा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव हैं। क्या मानता है? अब अपने अपने परिणामों को भी टटोल लेना चाहिए। लक्षण बताते जा रहे साथ में। अज्ञानी जीव किसे कहना? जो शरीर और रागादिक पर पदार्थों में जो अपनापन स्थापित किए हुए है वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है। उसकी अंदर की मान्यता कैसी होती है उसको आचार्य भगवंत हमें समझाते हैं। देखिएगा, कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव बैरमुखी वाला, एकांत बैरमुखी, समझेंगे आप? ऐसा मानता है कि विकार का कर्ता पुद्गल कर्म आदि हैं भैया। अपन भी तो ऐसे ही तो मानते होंगे ना, है? क्या कहा है? हमारे आत्मा में जो राग आदि परिणाम होते हैं भैया, कौन करता है ये भैया? पप्पू भैया है? ये राग होते हैं वो कर्मों के कारण से ही तो होते हैं ना। अरे बोलो, हाँ कर्मों कारण से होते हैं, समझ में आया? तो ऐसी मान्यता वाला मिथ्या दृष्टि जीव है। क्या कहा भैया? कोई बात नहीं है, आपने बोल दिया, बहुत से नहीं बोल रहे हैं, तो नहीं बोलने से कोई सम्य दृष्टि हो जाएगा क्या? समझ में आया भैया? यहाँ तो अभी बताने वाले हैं, आचार्य कुंद कुंद देव अपने को स्वीकार करते हुए भी, समझ में आया भैया? समझ में आया भैया? हमारी अंदर की मान्यता को देखिए, क्या हम ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर ऐसा मानते हैं कि कर्मों के कारण से राग होता है तो ये मान्यता अज्ञानी जीवों की हुआ करती है।
समझ में आया भैया? अब देखिएगा, मिथ्या दृष्टि जीव मानता है। पप्पू भैया लाइन पर हो। पप्पू भाई, मुझे बीच में विकल्प आ जाता है भाई, आप लोग सब स्वाध्यायी है ना, इसीलिए बीच में पूछने का भी विकल्प आ जाता है। पप्पू भाई लाइन पर है ना? हाँ, बहुत स्वाध्यायी जी है भाई, आप सब स्वाध्यायी जी हैं। क्या बोल रहे? नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। ये हाँ, ये तो क्या है, थोड़ा आप भी करना नहीं चाहते हो, लेकिन अब जो आ जाता है, कर्म सामने आ जाता है, उसे कौन चाहता समझ में? कोई बात नहीं है, है ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखो क्या है, अपन सब अभ्यासी हैं, तत्व को समझ रहे हैं। आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ मैं, हैं? अगर आपके उपयोग की स्थिरता होगी तो एक बोल में ही हमारा काम हो जाएगा। सामने आया है? जैसे वो था ना, है? हाँ बस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोक्ष मार्ग प्राप्त करना बहुत सरल है, सहज है। सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद सुख है सुवंदा। एक बार बस आत्म कल्याण की दृष्टि से बस इधर शास्त्र को समर्पण कर दीजिए अपने आप को। क्या भैया, मैं तो कहता हूँ शास्त्र को अपना दोस्त बना लीजिए आप। क्या है, इस काल में देखो कितना कोरोना वायरस सब फैला हुआ है, बीमारियां फैली हुई हैं, अब बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। अगर आपने अपना अगर शास्त्र को दोस्त बनाया होता ना, तो आपको ये टाइम अखरता नहीं। क्या भैया, समझ में आएगी नहीं? इसीलिए अभी भी उन्हें कुछ नहीं हुआ है। जो नए नए लोग आए हैं, आज भी मैं उनसे कहता हूँ कि अपने ज्ञान को शास्त्र में लगाने की कोशिश कीजिए, हैं? आने वाला समय बहुत ज़्यादा विकराल है, हैं? समझ में आया कि नहीं आया भैया? देखो यहाँ क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव मानता है, यानी बैरमुखी वाला जीव है, जिसे अपने आत्मा की खबर नहीं है। ऐसा जीव मानता है कि बेकार का कर्ता पुदगर कर्म आदि हैं। देखो ये भी शास्त्र का पढ़ने वाला है। समझ में आया कि नहीं आप? हैं? क्योंकि अज्ञानी जो है प्योर अज्ञानी तो सभी प्योर ही हैं। ये तो थोड़ा शास्त्र का पढ़ने वाला अज्ञानी जीव की बात कर रहा हूँ। नहीं, कर्मों को कहाँ के अज्ञानी जीवों जो हैं, जो जनवाणी माता के पास आते नहीं है, समझ बिना काम मालूम कर्म क्या चीज है, समझ लेने, जिसे 8 कर्मों की खबर है उसकी बात कर रहे हैं, उस अज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं। क्या कहा भैया? हैं? जो ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों की अस्थि मानता है भैया, उस जीव की बात करते हैं कि वह जीव ऐसा अंदर में मानता है कि कर्म के कारण से हमारी पर्याय में राग होता है। समझ में आया? देखिएगा, कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव मानता है कि विकार का कर्ता पुद्गल कर्म आदि हैं। ठीक है, उससे कहते हैं, क्या ज्ञानी उसे समझाते हैं भैया? देखो, उससे कहते हैं कि विकार का कर्ता पुद्गल कर्म नहीं है। क्या कहा उन्होंने? ज्ञानी हमें क्या समझाती हैं कि तेरी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम हुए हैं वे कर्म के कारण नहीं हुए हैं। क्या हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी भ्रमणाएं चल रही हैं जो दिगंबर शास्त्र को पढ़ते हैं और फिर भी कहते हैं डिग्री टू डिग्री है, जैसा कर्म का उदय होता है वैसे ही परिणाम होते हैं। क्या भैया? उनका अनुपात बिल्कुल बराबर वैसे ही का वैसा है। बहुत बड़ी भूल में है। समझ में आया भैया? समझ में आया भैया? कर्म के कारण से राग नहीं होता है भाई साहब। अगर आप कर्म के कारण से राग मानते हो तो आपने जो है कल एक शक्ति का नाम बताया गया था, उस शक्ति का नाम मालूम है? बहुत बढ़िया बेटी, बहुत बढ़िया। ये बच्ची बड़ी ध्यान से सुनती है, कि एक बात सुनती है, हर बात का एक जवाब मेरे को मिल जाता है इससे। समझ में आया? ये तो रुचि का खेल है, ये कहते नहीं अभी कोई कर्म अर्म के बारे नहीं, अकार कारत नाम की शक्ति पूछी थी मैंने कल, जो मैंने आपसे शक्ति पूछी थी ना, समझे ना? आपने बोला था, मुझे मालूम है, समझे? तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल अपन को ये बात समझाई गई थी
वो अकार कारण नाम की शक्ति क्या बताती है? पर से न इसमें कार्य हो, पर कार्य का कारण न हो। अगर आप ऐसा मानते हो कि कर्म के कारण से हमारी आत्मा की पर्याय में राग होता है, तो आप अकारणत्व नाम की शक्ति को नहीं मानते हो। क्या कहा भैया? कर्म क्या है? स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? और परद्रव्य से अपनी आत्मा में राग माना तो आपने क्या किया? अपनी सारी शक्तियों को आपने भूल गए। क्या कर दिया? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आकार कारण शक्ति केवल जीव द्रव्य में है कि समस्त द्रव्यों में है? सभी द्रव्यों में है। जीव है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश काल, छहों द्रव्य में एक अकार कारणत्व नाम की शक्ति है। वह अकार कारणत्व नाम की शक्ति ये बताती है पर से न इसमें कार्य हो, पर कार्य का कारण ना हो। बराबर? अकार कारण है ना, तो अकार इधर भी लगाओगे और अकार के बाद फिर भी कार्य एक लगाओगे, अकारण है। पर द्रव्य के कारण से आत्मा की पर्याय में कार्य नहीं होता है, और दूसरे द्रव्य के कारण से दूसरे द्रव्य में भी कार्य नहीं होता है। पर से न इसमें कार्य हो, पर कार्य का कारण ना हो। समझ में आया भैया? सिद्धांतिक वाली बात है। आगे बात समझ में है? तो जो है, अगर कर्म के कारण से आत्मा में राग होता है तो आपने अपनी और सबकी अकारण कारण नाम की शक्ति को आप भूल गए हो। क्या कहा भैया? उसके आपको डेफिनेशन भी नहीं मालूम, उसका आपको भाव भी नहीं मालूम है, क्योंकि कर्म तो क्या है? स्वद्रव्य के परद्रव्य जड़ है। समझ में आया भैया? परद्रव्य है, और परद्रव्य से आपने अपनी पर्याय में क्या मान लिया? तो अज्ञानता हो गई कि नहीं हो गई? बोलो भैया, बोलो, अज्ञानता हुई कि नहीं हुई? दोनों तरफ से भूल हो गई भाई साहब। ना तो आप अकारण कारणत्व नाम की शक्ति को समझे हो, और ना ही आप जो है कर्मों को जानते हो, ना आत्मा को जानते हो। सब में भूल हो गई। कल कहा था ना जयसेनाचार्य जी ने 49वें नंबर की गाथा में, एकम जाना ही सर्वम जाना ही। जो एक का भी भाव यथार्थ ग्रहण करता है वह सर्व के भाव ग्रहण कर लेता है। जिसने एक लोटा एक मटका उल्टा रखा, उसके सारे घड़े उल्टे लगने वाले हैं, एक भी सीधा नहीं लगेगा। समझ में आया भैया? तो यहाँ यह बताया जा रहा है, तो उससे कहते हैं। किससे कहते हैं? उस अज्ञानी जीव से कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कर्म के कारण से राग नहीं होता है। समझ में आया? अब देखिए कि विकार का कर्ता पुद्गल कर्म नहीं है। विकार का कर्ता यानी वो राग द्वेष के परिणाम वह वास्तव में कर्म के कारण से नहीं होता है, ऐसा उनको समझाया। तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझाते हैं। जैसा भी हमने आपको समझाया ना कि प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक आत्मा में अकारण कारण नाम की शक्ति है। समझ में आएगी नहीं आएगी भैया? ऐसे तर्क से, लॉजिक से, न्याय से और आगम में जो लिखा हुआ है उसके द्वारा उसको समझाते हैं कि विकार का कर्ता पुद्गल कर्म नहीं है। किंतु अब देखिएगा, किंतु अज्ञानी जीव स्वयं ही विकार करता है। क्या कहा उन्होंने? अज्ञानी जीव स्वयं ही विकार करता है। एक बात की। दूसरी ओर कहते हैं, अब इसमें क्या सिद्ध निकला कि कर्म का जो रागाधिक परिणाम का कर्ता है भैया, पर पुद्गल कर्म नहीं है। तो राग का कर्ता कौन है? तो कह दिया कि राग का कर्ता अज्ञानी जीव। कौन? ज्ञानी नहीं कहा, अज्ञानी जीव उस विकार का करता है। आगे बात समझ में भैया? देखो एक एक बात को समझना ध्यान से कि किंतु अज्ञानी जीव, ज्ञानी जीव नहीं कहा है। क्या कहा है? अज्ञानी जीव। पुस्तक है आपके पास, नहीं हो तो ले लीजिए। ये अभी सालों चलेगी पुस्तक है। मैं समझता हूँ 3 साल से तो चलेगी, हो रही होगी कम से कम। समझ गए नहीं आप? पूरी अपन को करना है 1160 61 62 जो भी है, इतने इसके बोल हैं। अभी तो मैं फास्ट ले रहा हूँ, एक एक बोल को ले रहा हूँ।
समझ, पुस्तक तो जरूर होना चाहिए। देखिएगा, किंतु अज्ञानी जीव स्वयं ही विकार का करता है। विकार का करता कौन है? अज्ञानी जीव स्वयं। हाँ, विकार का करता अज्ञानी जीव है। कौन है? अज्ञानी, जिसे ना तो आत्मा की खबर, जिसे है और आत्मा में रहने वाली शक्तियों की भी खबर नहीं, जिसे आत्मा में है के साथ में जो 8 कर्मों का संयोग है उसकी भी उसे खबर नहीं, जिसे है उन कर्मों के उदय में है जो हो रहा है उसकी भी उसे खबर नहीं है। वो इसीलिए तो वह ज्ञानी है। क्या? ज्ञानी को अपने आत्मा का भी मालूम है भैया, और कर्मों को भी पहचानता है, उनके उदयों को भी पहचानता है, तो वो अपना बचाव कर लेता है। क्या? और अज्ञानी जीव को ना तो आत्मा का पता, ना कर्मों का पता है, ना उनके उदयों को पहचानता है, तो निरंतर उसके दर्शन ज्ञान चारित्र्य वीर लिपटते चले जाते हैं। क्या भैया? अब उस दर्शन ज्ञान चारित्र्य वीर को आत्मा में लगा के उनकी शक्तियां प्रकट उसे करना चाहिए थी। क्या भैया? तो आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं उन्हें पर्याय में व्यक्त करने के लिए भैया आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है या नहीं? परम आवश्यक है। आपसे पूछता हूँ, है भैया? बहुत जरूरी है। आत्मा की जानकारी होना जरूरी है, और जरूरी है तो हमें आत्मा के साथ में जो 8 कर्मों का संयोग है उनको भी जानना जरूरी है, और जरूरी है तो उनके उदयों को भी जानना जरूरी है। तब ये हमारी वह जन्म मरण की चेन है ना, तब वह टूटेगी। क्या कहा है? आगे बात समझ में? हाँ, ख्याल में आया? तब वहां से वो ज्ञान की पर्याय दर्शन ज्ञान चारित्र्य वीर वाली है। इन सारी बातों को जब सच्ची अच्छी समझ हो जाती है उस मत्सुत ज्ञान में, क्या भैया, तब वह अपनी अनंत शक्ति में भगवान आत्मा है जो सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, तब उन शक्तियों को वह अपनी पर्याय में व्यक्त करता है। समझ में आया भैया? देखो, यहाँ कहते हैं अज्ञानी जीव स्वयं ही विकार का करता है। कर्म के कारण से आत्मा में विकार नहीं होता है। कर्म के कारण से आत्मा की पर्याय में विकार नहीं होता है। अज्ञानी जीव है स्वयं वस्तु स्वरूप को ना जानने वाला, ऐसा जीव ही उस विकार का कर्ता कहा गया। बराबर जिनवाणी में आपको ये कथन मिलेंगे, हैं? विकार का कर्ता आत्मा है, तो कौन सा आत्मा है? अज्ञानी जीव है। समझ में आया भैया? हाँ, इतनी बात अगर आपने इस बोल में से निकाली तो धन्यवाद। अब देखिएगा आगे, दूसरी ओर कहते हैं, जनवाणी में ही लिखा हुआ, वो कहते हैं दूसरी ओर जनवाणी में ये भी कथन आता है। क्या? देखिएगा कि सम्यक दृष्टि जीव विकार का करता नहीं है, अज्ञानी जीव विकार का करता है, और अज्ञानी जीव कर्म के ऊपर ठोक देता जाके कि मेरी आत्मा की पर्याय में जो विकार हो रहा है वो कर्मों के कारण हो रहा है, और अपने आप को स्वच्छंदी होकर क्या कहा है, कहा पंच इंद्रिय के विषयों में व्यवहार करता है। क्या? किसके ऊपर? तो कर्म राग कराते हैं, और अपनी जो है सारी दूसरों को दोष देके अपनी जो है राग के कारण से पंच इंद्रिय के विषयों में मस्त रहता है। समझ आया? अपने आप को निर्दोष साबित करता है कि भैया काम का करा तो कर्म जो करा रहे हो रहे हैं भैया। ये जैन दर्शन का ऐसा नहीं है स्वरूप। समझ आया भैया? कर्म कराते हैं, कर्म सुलाते हैं, कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सब कराते हैं, और तुम क्या करते हो? हैं? तुम पंच इंद्रिय के विषय भोगते हो क्यों भैया? देखो कितनी स्वच्छंदता अपने आप में धारण की है। अब आई समझ? अब देखो आप आगे देखते हैं, फिर कहते हैं दूसरी ओर कहते हैं जो कर्मों को राग का कारण मानता है वह पर्याय में स्वच्छंद होता हुआ पंच इंद्रिय के विषयों को भोगता है, और वह जीव निरोध में जाता है। समझ में आया भैया? आगे बात समझ में? अब कहते हैं कि दूसरी ओर कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव विकार का करता नहीं है, किंतु पुद्गल कर्म उसका करता है। वाह भैया,
सम्यक दृष्टि को तो कह दिया कि कर्म जो विकार का कारण जो है वह पुद्गल कर्म है, और अज्ञानी जीव से कह दिया कि तुम हो राग की करता। क्यों भैया, दो बातें होंगे नहीं, दोनों की अपेक्षा समझे तो कहीं विरोध नहीं। क्या कहा, वाह, तुम जो कहो तो ठीक और हम जो कहें सो गलत। ये तो ऐसा हो गया ना, क्या हमने कहा विकार का कर्ता पुद्गल है, पुद्गल कर्म है, और तुम कहते हो नहीं, अज्ञानी जीव अपने विकार का करता है, पुद्गल कर्म करता नहीं है। और भी तुम कह रहे हो कि सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव है, विकार का करता नहीं है, पुद्गल कर्म उसका करता है। क्या समझ विरोधाभासी जैसी बातें कैसी कर रहे हो? नहीं आई समझ है? तो हमने ये कहा था, शास्त्र में ये कहा गया था कि अज्ञानी जीव विकार का करता है, पुद्गल कर्म करता नहीं है। और यहाँ सम्यक दृष्टि जीव को कहते हैं कि विकार का कर्ता पुद्गल कर्म है और सम्यक दृष्टि जीव नहीं है। वहाँ अज्ञानी ज्ञानी लग गया ने, तो सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है करता? अब आगे उसकी बात करते हैं, पहले इतनी बात समझ में आना चाहिए हैं। अब देखिएगा, कहते हैं उस वहाँ सम्यक दृष्टि विकार का स्वामी ना होने से और विकार पुद्गल के लक्ष्य से होने से, विकार होने के कारण पुद्गल कर्म को उसका कर्ता कहा है। क्या कहा है? आगे बात समझ में देखो, क्या कहा, सम्यक दृष्टि जीव को विकार का कर्ता नहीं कहा, क्योंकि वह पुद्गल कर्म उसका करता है। उन्होंने आप ये बात उन्होंने यहाँ की, तो उन्होंने की ऐसा कैसे, तो उसका हेतु दिया उन्होंने। देखिएगा कि सम्यक दृष्टि विकार का स्वामी ना होने से, क्या भैया है, रागादिक परिणाम भी हैं तो कर्मकृत, समझे आप, लेकिन वह उसका स्वामी नहीं है, समझे आप, वे रागा वो रुचि नहीं है उसको। उन रागादिक परिणामों में है, चाहे कैसा भी हो, पुण्य का परिणाम हो, पाप का परिणाम हो, सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। जैसे आप छेड़ाला में बोलती हो ना, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्हीं विधि आवत रोके, संबर लई सुख अब लोके। क्या है, पुण्य पाप के परिणाम संसार अवस्था में होते अवश्य हैं, पर ज्ञानी को उनका रुचि नहीं है, उनका स्वामी पना नहीं है। स्वामी पना तो एक अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा का है, समझ आया। इसीलिए वो विकार का मात्र ज्ञाता रूप रहता है, समझ आया। और वह विकार पर के लक्ष्य से होते हैं, ऐसा ज्ञानी जानता है। क्या कहा भैया? है भैया, मैं जान रहा हूँ कि आप जो है भैया, जब आप बारंबार इसको सुनोगे ना भैया, हैं, तो आपको कुछ थोड़ा पकड़ में आएगा, समझ में आया। देखिएगा, कहते हैं वहाँ सम्यक दृष्टि विकार का स्वामी न होने से वह राग के परिणाम को अच्छा नहीं समझता है। उसका स्वामी सम्यक दृष्टि जीव नहीं है, पर राग का परिणाम तो है कि नहीं है? है क्या भैया? तो कैसा मानता है उन राग के परिणामों को, वो बताते। तो राग हमारा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो चेतनेश्वर है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वाला है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, समझ में आया। तो कहते हैं सम्यक विकार का स्वामी ना होने से है भैया, और विकार पुद्गल के लक्ष्य से होने के कारण, किसके लक्ष्य से होता है राग? पुद्गल के लक्ष्य है, पुद्गल पर के लक्ष्य से हो रहा है विकार, वो यहाँ लिया उन्होंने। तो कहते हैं सम्यक दृष्टि विकार का स्वामी ना होने से और विकार पुद्गल के लक्ष्य से होने के कारण पुद्गल कर्म को उसका कर्ता कहा है, समझे आप। यानी जीव को राग की रुचि नहीं है, अज्ञानी जीव को राग की रुचि है, तो कह देते तू ही इसका राग का करता है। आगे बात समझ में, अज्ञानी जीव देखो, राग देखो, अज्ञानी और ज्ञानी की बात करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव है और एक तरफ मिथ्या दृष्टि जीव है। सम्यक दृष्टि जीव के पास में भी शरीर है कि नहीं है? सम्यक दृष्टि जीव के पास में शरीर है कि नहीं है? है।
मिथ्या दृष्टि जीव के पास में भी शरीर है कि नहीं है? है। समझना, सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में अभी विकार की परिणति चल रही है कि नहीं चल रही है? मोह राग द्वेष आदि के परिणाम होती है कि नहीं? चल रहे हैं। मोह चला गया है, लेकिन तो राग द्वेष तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्या भैया समझ में आया? राग द्वेष भी हो रहे हैं, विकार भी चल रहा है सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में, और मिथ्या दृष्टि जीव की पर्याय में भी विकार चल रहा है। वो भी चल रहा है, और वो तो चल ही रहा है, अज्ञानता चल रही है। इसलिए सबसे पहले हमें मोह तोड़ने का उपाय करना चाहिए, अपनी आत्मा को जानना चाहिए। हैं, समझ आए? देखो, इतनी बात हमारे समझ में आई कि सम्यक दृष्टि जीव विकार का करता नहीं है, किंतु पुद्गल कर्म उसका करता है। वहाँ सम्यक दृष्टि विकार का स्वामी ना होने से, किसका स्वामी? रागादिक परिणाम तो अज्ञानी के भी चल रहे हैं और ज्ञानी के भी चल रहे हैं। अज्ञानी उन राग को रुचि पूर्वक करता है, क्या भैया? इसीलिए अज्ञानी जीव उसका कर्ता हो जाता है और ज्ञानी जीव न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है? दोनों की देखो, बिल्ली है, बिल्ली उसी मुख से अपने बच्चे को पकड़े और उसी मुख से शिकार को पकड़े, तो दोनों की पकड़ में अंतर है कि नहीं? बहुत बड़ा अंतर है। बोलो। है? बिल्ली है उसी मुख से अपने शिकार चूहे को पकड़े और उसी मुख से अपने बच्चे को पकड़े, तो दोनों की पकड़ में अंदर बिल्ली के हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसे ही विकार के परिणाम अज्ञानी को भी चल रहे हैं और ज्ञानी को भी चल रहे हैं, पर दोनों की पकड़ में बहुत अंतर है। समझ में आया? ज्ञानी, जरा जिसको चुप करिए भैया, आपका पोलियो में जब खुला रहता है तो हमें सारी आवाजें आती हैं। आप ऐसा मत समझना कि पंडित जी साहब को हमारे यहाँ जो हो रहा है खबर नहीं है। समझ में आया भैया? हैं, क्योंकि वॉल्यूम खुला रहता है ना। समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में भी राग है और मिथ्या दृष्टि जीव की पर्याय में भी राग है, पर दोनों की पकड़ में बहुत अंतर है। सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय अंदर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की पकड़ किए हुए है और मिथ्या दृष्टि की पर्याय आत्मा का ज्ञान न होने से शरीर रागादिक को पकड़े हुए है। समझ में आया? इसीलिए राग का कर्ता अज्ञानी हो गया और ज्ञानी को अंदर में अपने आत्मा की पकड़ है और कर्म कृत जो रागादिक परिणाम है उसकी पकड़ न होने से वह उस राग का मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है। समझ में आया भैया? हाँ, ऐसी बात समझने की है भैया। देखो क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि विकार का स्वामी ना होने से और विकार पुद्गल के लक्ष्य से होने के कारण पुद्गल कर्म को उसका कर्ता कह दिया। क्या कह दिया है? समझ आया? ये उसी का ही है। देखो आपका एक भजन आता है, बहुत सुंदर भजन बनाया भैया है, ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सबको ही पर में खपाते चलो। क्या कहा? पूरा भजन तो आप पढ़ लेना भैया, पूरा सुनाइए भी नहीं आपको। समझ में आया भैया? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। समता भाव बढ़ाते चलो। जब पर्याय में अपने शीतल स्वभावी भगवान आत्मा की पकड़ होती है तब उस पर्याय में समता भाव अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। क्या? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सबको ही पर में खपाते चलो।
तो जो संकल्प विकल्प पर्याय में हो रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव के, तो वह पर में खपा देता, क्या कर देता है, जिसके लक्ष्य से हुए वे उसी के हैं। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, ऐसी उसके अंदर में सम्यक भेद ज्ञान की धारा निरंतर चला करती है। क्या कहा भैया? आपको भी चलती है, आपको भी निरंतर चला करती है, पर वो मिथ्या भेद ज्ञान की धारा चलती है। क्या कहा? समझ आया? देखो, उठते बैठते चलते फिरते शरीर में हूँ, मकान मेरा है, आपको घोटना पड़ता है क्या? जिसमें अपनापन होता है वो सहज पने चला करता है। आत्मा में अपनापन न होने से हमें उसी आत्मा का लाभ मिलता नहीं है। समझ में आ गया? एक बात तो आ गई। अब अभी कहते हैं, दूसरी ओर कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव विकार का करता नहीं है, किंतु पुद्गल कर्म उसका करता है। ठीक है क्या? है वहां सम्यक दृष्टि विकार का स्वामी ना होने से और विकार पुद्गल के लक्ष्य से होने के कारण पुद्गल कर्म को उसका कर्ता कहा है। ये जिनवाणी में ये बात, दोनों बातें आपको मिलेंगी। ठीक है? अब देखिए, तथा ऐसा भी कहते हैं, दो बातें आ गई जिनवाणी में लिखी हुई है। ऐसा भी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि विकार का कर्ता भी है और वहाँ विकार का परिणमन है, वह अपना है, इसीलिए पर्याय के दोष का ज्ञान कराने के लिए कहा है। क्या कहा? ऐसा कथन भी मिलेगा। कैसा मिलेगा? देखिए दोबारा, दो कथन हो गए आगम के, तीसरा कथन वहाँ ये भी मिलेगा। क्या मिलेगा? ऐसा भी कहते सम्यक दृष्टि विकार का कर्ता भी है। भैया कहाँ की बात बता रहे हैं हम? ये आगम में लिखी हुई बात बता रहे हैं। समझ में आया? ये जितने भी है ना हमारे जो अंदर निरंतर 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 ये परिणाम चला करता है, यार विकार का कर्ता तो मैं हूँ, नहीं, विकार कर्म कराता है, विकार का कर्ता मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से जो पर्याय में संशक आत्मक स्थिति चल रही है, तो आगम में तो लिखा है कि विकार का कर्ता आत्मा है, सम्यक दृष्टि भी विकार का करता है। क्या कहा गया? समझ नहीं आप? ऐसा भी लिखा मिल रहा है। तो उसका भाव क्या है, वो क्या समझाना चाहते हैं, वो भी आप समझ लीजिए। आप कहते हैं ऐसा भी कहते हैं सम्यक दृष्टि विकार का कर्ता भी है, वहाँ विकार का परिणमन है, विकार भी है वहाँ पर, वह अपना है, इसीलिए विकार अपना है। किसका? अपना मानते, विकार अपना है, इसीलिए पर्याय के दोष का ज्ञान कराने के लिए कहा है। क्या कहा है? देखो, में जो दोष चल रहा है उसका ज्ञान कराना। विकार का कर्ता है, सम्यक दृष्टि जीव भी है, ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको। और वह विकार को अपना है, अपनी पर्याय में होना वाला भी मानता है, दोष है ना, समझे नहीं आप? और ऐसा भी है उसके अंदर में मानना भी है। क्या ये विकार कोई दूसरे का थोड़ा है, ये मेरा ही विकार है, समझे नहीं आप? ऐसा भी आपको लिखा मिलेगा। और उसे स्वीकार भी करता है, तो उसका मतलब क्या है देखिएगा, वह पर्याय का दोष निकालने की बात है। क्या की बात है? पर्याय में दोष निकालने। हाँ देखिए, हाँ अपने दोष को, दोष पर्याय में है, उसे दोष रूप से स्वीकार करता है। क्या भैया है? अगर पर्याय के दोष को दोष रूप स्वीकार ना करोगे तो वो दोष जाएगा कैसे? समझ आप? देखो अब दोबारा मैं पढ़ता हूँ, सम्यक दृष्टि विकार का कर्ता भी है। तो एक तरफ ऊपर कहते हैं हर बात मिलेगी आगम के अंदर और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। विकार, सम्यक दृष्टि विकार का कर्ता भी है, वहाँ विकार का परिणमन है, वह अपना है। क्या कहता है? ऐसा नहीं है कर्मों की माते नहीं छोड़ देता, वह अपना परिणमन है, ऐसा स्वीकार भी करता है। कौन करता है स्वीकार? सम्यक दृष्टि जी की बात कर रहे हैं। इसीलिए पर्याय के दोष का ज्ञान कराने के लिए कहा है। क्या भैया? ये क्यों बताया? क्योंकि पर्याय में अभी तुम्हारे दोष चल रहा है। देखो आचार्य अमृतचंद देव हुए हैं, समय सारजी ग्रंथ की टीका की उन्होंने, समझ में आया है? तो तीसरे नंबर के कलश में भी ये बात कहती है। क्या? तीसरा नंबर का कलश लिखा ना उन्होंने कि मेरी पर्याय कलमासित हो रही है। क्या? मोह कर्म के उदय से निमित्त से मेरी पर्याय कलमासित हो रही है।
समझे नहीं आप? लेकिन मैं स्वभाव से तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूं, तो पर्याय का दोष उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन मैं स्वभाव से हूं तो सिद्ध परमात्मा। लेकिन इस समय सार की टीका लिखते समय है ये पर्याय का दोष हमारा दूर हो जाए और मुझे परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। क्या कहा? कितनी बातें कही उन्होंने? आचार्य अमृतचंद देव ने, आचार्य अमृतचंद देव ने, जो अभी उनकी पर्याय में विकार है कि नहीं है? है पप्पू भैया है, समझे? हैं आचार्य अमृतचंद देव हैं, अभी उनकी पर्याय में कोई भी मुनि हो, हैं सम्य दृष्टि जीव की बात करते हैं, भावलिंगी जीव की बात करते हैं, अभी उनकी पर्याय में विशुद्धता तो प्राप्त हुई है, शुद्धता तो प्रकट हुई है, लेकिन परम विशुद्धता नहीं हुई है। केवल ज्ञान की पर्याय अभी उनको नहीं हुई है, लेकिन उतनी जो राग की पर्याय संतुलन संबंधी है उस दोष को दोष मानते हैं। क्या कहा भैया? वे कहते हैं अरे मेरी पर्याय वर्तमान में मोह के उदय के निमित्त से कल मासित हो रही है, अपनी पर्याय स्वीकार किया, ठीक है, लेकिन मैं हूं स्वभाव से सिद्ध की सामर्थ्य वाला, अपने द्रव्य स्वभाव को भी स्वीकार किया है, तो मैं इस समय सार की कलश टीका इसीलिए लिख रहा हूं कि मेरी पर्याय में जो दोष है वह दोष जो मिट के परम विशुद्धता की पर्याय प्रकट हो जाए, इसके लिए लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? सही बात है। नहीं आई समझ? हैं ज्ञानी भगवान के दर्शन करते हैं तो काय के लिए करते हैं? परम विशुद्धता के लिए। भैया कुछ समझ में आ रही है भैया? ज्ञानी भगवान के दर्शन तो करते हैं पर काय के लिए करते हैं? परिणामों की शुद्धता के निमित्त जिन बिन, इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। ज्ञानी स्वाध्याय करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे बोलो, काय के लिए करते हैं? परिणामों की शुद्धता के निमित्त है स्वाध्याय। समझे? देव सात गुरु सब ले लेना उसमें है। ज्ञानी जो भी कार्य करते हैं व्यवहारिक दृष्टि से उनकी पर्याय में देखा जाता है वह मात्र एक परम विशुद्धता की प्राप्ति के लिए हुआ करता है। समझ में आया भैया? लिखा सीधा लिखा हुआ पर उस कलश के अंदर तीसरे नंबर का कलश है। आचार्य अमृतचंद देव ने स्पष्ट लिखा है, यद्यपि मैं हूँ शुद्ध मात्र चैतन्य सक मूर्तिमय है। समझ आया? ऐसा वहाँ लिखा हुआ, लेकिन मैं हूँ शुद्ध चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, लेकिन पर परिणति है, पर के कारण से जो हमारी पर्याय मोह कर्म के कारण से उसमें रागादि परिणाम है, और उस मोह कर्म के निमित्त से उदय से मेरी पर्याय में कलमासित हो रही है। और अब मैं समय सार आत्मख्याति टीका को लिखते समय मेरी पर्याय में परम विशुद्धता की प्राप्ति हो, इसके लिए मैं इस शास्त्र की टीका लिख रहा हूँ। क्या कहा भैया? ऐसे अपन को भी समझ लेना चाहिए है अपना आत्मा शुद्ध है क्या शुद्ध है? अरे बोलो पप्पू भैया। आपकी आवाज नहीं आती तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ भी हो जाती है। हो सकता आप बोल भी रहा हूँ, मैंने सुन नहीं पा रहा हूँ। अपनी जितना पूछे उतना बोलना भैया, वही तो सब पंडितों के काम है। समझ में आया? है अपना वर्तमान में आत्मा शुद्ध है कि नहीं है? जैसे आचार्य अमृतचंद देव ने कहा कि मैं वर्तमान में तो शुद्ध हूँ, चैतन्य मूर्ति गायक हूँ, परम शुद्ध हूँ, है तो अपना आत्मा भी शुद्ध है कि नहीं है? है उनकी पर्याय में राग चल रहा है, दोष चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। और हमारी पर्याय में भी राग दोष चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो अभी वो अपने दोष का निवारण किस प्रकार करते हैं? तो कहते हैं कि हम जो है इस समय सार की टीका लिख रहे हैं ना, है तो टीका लिख रहे हैं तो इसीलिए लिख रहे हैं कि हमारी आत्मा की पर्याय में वो दोष निकल जाएगा और परम विशुद्धता की प्राप्ति हो जाएगी।
और हमें अपनी पर्याय का दोष मिटना है तो क्या करना भैया? हमको भी वही करना चाहिए जो आचार हमें चलेगा। हमारी भी आत्मा शुद्ध है भैया, आचार भगवंतों की भी आत्मा शुद्ध है, और उनकी पर्याय में भी दोष चल रहा है, हमारी पर्याय में भी दोष चल रहा है। तो वे दोष को मिटने के लिए समय सार की टीका लिखते हैं। क्या के लिए? दोष को मिटाने कि है इस समय सार की आत्मख्याति टीका मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरी पर्याय में परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। और भैया अपन क्या कर रहे हैं? आपको जो उन्होंने टीका लिखी उसको समझे? अपन सुन रहे हैं आत्मा की चर्चा। देखो, सुनना, पढ़ना, वांचना, सब वो स्वाद प्रक्षणा, वो सब स्वाध्याय का अंग कहलाता है पप्पू भैया। हाँ, ये चर्चाएं कोई मुफ्त की वैसी नहीं हो रही हैं। हम आपके सामने जो चर्चा करते हैं केवल मात्र सुनाने के लिए अगर हमारा लक्ष्य हो तो समझना चाहिए मेरे को निगुत जाना पड़ेगा। क्या कहा? समझ में आया? ये चर्चाएं इसी के लिए हैं कि उस चर्चा करते समय भैया हमारा लक्ष्य शुद्धात्मा की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? और जब शुद्धात्मा की तरफ जाएगा तो पर्याय का दोष भी मिट जाता है। क्या कहा भैया? ऐसी भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, ये इसके लिए है कि पर्याय में दोष को दूर करने के लिए हुआ करता है। अब इन बातों की हमें खबर ही नहीं है। हम तो गए भगवान के पास में और भैया माथा पटक के चले आए। समझ में आया? अरे भाई, पर्यायों में दोष जो हो रहा है उस दोष को मिटाने के लिए भगवान की पूजा की जाती है, भक्ति की जाती है, स्वाध्याय किया जाता है। समझ में आया भैया? ऐसी कोई बात है? तो यहाँ ये बात कही। अब देखिएगा, यहाँ कहती हैं, आपका समय तो हो गया लेकिन मैं थोड़ा और लूंगा और इस बोल को आज मुझे पूरा भी करना है। सम्यक दृष्टि विकार का कर्ता भी है, वहाँ विकार का परिणमन है, वह अपना है। इसीलिए पर्याय के दोष का ज्ञान कराने के लिए कहा है। क्यों कहा गया है? कि पर्याय में जो दोष चल रहा है ये दोष है और तुम्हारा खुद का दोष है, क्योंकि आप अपनी आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रहे हो। समझ में आया भैया? तो ऐसा ज्ञान कराने के लिए, क्या के लिए है? तुम अपने आप को भैया ये मत समझ लेना कि अभी पर्याय में अरिहंत परमात्मा हो गया हूँ। समझ में आया? ये अभी तुम्हारी पर्याय में भी दोष चल रहा है, शुभ विकल्प चल रहा है। क्या कहा? उस दोष को ज्ञान करा के उस दोष को मिटाने का उपाय के लिए कहा गया। समझ गया? ऐसी बात आई। अब देखिएगा आप अपने, तथा किसी शास्त्र में ऐसा भी आता है, सब शास्त्र के वचन है ये, कि बेकार व जीव का अकेले का कार्य नहीं है, परंतु जीव और कर्म दोनों मिलकर विकार हुआ है। क्या है? अकेला जीव भी विकार नहीं कर सकता है। 13वें नंबर की गाथा पढ़ना, समय सार की 13वें नंबर की गाथा पढ़ना। समय है, अकेला जीव राग करने से विकार कर नहीं सकता है। क्या भैया? और कर्म भी विकार कराते नहीं है, तो दोनों को विकार की उत्पत्ति होती है, दोनों के मिलने। क्या भैया? समझ आया? जैसे है हल्दी और चूना, क्या करना है? हल्दी और चूना मिला के कौन सा रंग बन जाता है भैया? लाल रंग बनता है। समझ में आया? अब चूने का भी लाल रंग नहीं है, और हल्दी का भी। अकेले चूने का भी लाल रंग नहीं है, अकेले हल्दी का भी लाल रंग नहीं है, तो कौन? दोनों की मिली जुली अवस्था का नाम राग है। क्या कहिए? समझ में आया? लाल रंग आया। ऐसी व्याख्या भी मिलती है, यहाँ दिया गया है, देखिएगा। तथा किसी शास्त्र में ऐसा भी आता है, विकार वह जीव का अकेले का कार्य नहीं है, परंतु जीव और कर्म दोनों मिलकर विकार हुआ है। जिस प्रकार अपन ने उसका हल्दी का दिया था, है अब यहाँ पुत्र का देते हैं। जिस प्रकार पुत्र की उत्पत्ति वह माता पिता दोनों का कार्य है, वहाँ ऐसा कहना है कि विकार जीव का है परंतु कर्म के लक्ष्य से हुआ है। क्या आ गई? दोनों बातें आ गई भैया। ऐसा स्वीकार न करना, विकार तो जीव का है। क्या कहा उसमें? विकार तो जीव का है और कर्म के लक्ष्य से हुआ है। आगे बात समझ में? ऐसा उसका अर्थ समझना, यानी उपादान कारण तो जीव का ही है ना। हाँ, आगे देखो, ऐसा उपादान निमित्त का प्रमाण ज्ञान कराने का कथन है। समझ नहीं आप? ऐसी बातें भैया।
जहाँ जिस अपेक्षा से कहा वहाँ वैसा समझना चाहिए। इसीलिए हमें जिनवाणी को स्वाध्याय ऐसा नहीं कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आएगा। मात्र मनुष्य पर्याय का भैया समय आप पूरा करेंगे हैं तो हमें पूरा नहीं करना है, हमें उसका सदुपयोग करना है। भाई साहब ये मनुष्य पर्याय महान 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 पुण्य का उदय मिलता है, तो उसमें सच्चा ज्ञान करना, सच्चा श्रद्धान करना, इसको व्यर्थ में गमाने जैसे हैं व्यवहारिक धर्म में गमा के और चले जाना। अपने आप को धर्मात्मा, दुनिया कहेगी तुम्हें धर्मात्मा, लेकिन तुम्हारी पर्याय में जब तक धर्मात्मा पर्याय प्रकट नहीं होगी तब तक तुम अपने आप को धर्मात्मा ना मानना। समझ में आया? इस प्रकार की सुंदर चर्चा हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये सारी बातें बड़ी अपेक्षा से, ज्ञानियों ने किस अपेक्षा से कौन सी बात कही है, जब हमारे ज्ञान में सब क्लियर हो जाता है तब वह पर्याय बिल्कुल फ्री हो जाती है मत्सुत ज्ञान की, और पर्याय वह समस्त परद्रव प्रभावों का लक्ष्य छोड़ती हुई एक चेतन सज्जो अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, बस उसका आश्रय लेके मोक्ष मार्ग में गमन करती है। बहुत सुंदर चर्चाएं भैया, सारी बातें हमें बराबर समझने का प्रयत्न हमारे अंदर रहे तो अवश्य हमें जो अपने कार्य की सिद्धि हो जाएगी। अब अगला बोल अपन कल पढ़ेंगे, आज अपना समय हो गया। निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र।